मन को जिताने के लिए गुरुदेव हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, बात समझ लेना। नहीं तो हमने पढ़ा है योग वासिष्ठ में कि हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है, तूफान को रोक लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को अधीन कर पाना इससे भी कठिन है। हिमालय कौन उठा लेगा? ऐसे इस असंभव कार्य को मन को रोक रहे गुरुदेव की कृपा से। उन्होंने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उनका जो कृपा प्रसाद है वो हमारे मन को निष्काम कर देगा। इसलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें और धैर्य ना छोड़ें, और मन से हार जाओ तो भी मत हारना। ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, पक्का नहीं अगला जन्म क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, और ये हार किस युग में पूर्ति होगी इसका भी पता नहीं। इसलिए ये गुंजाइश नहीं रखनी कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, नहीं नहीं, इसी जन्म में करनी हो जाएगी। हम राधा राधा बोल रहे हैं, अभी शरीर छूटे तो अभी श्री जी मिलेंगे। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ? अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीते ही है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी नर श्री कुंज बिहारी। बिल्कुल डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़ दे। नहीं छोड़ दे है, तुम्हारी श्रद्धा से आकाश में क्या फर्क पड़ता है? बावरे समझ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। ऐसा थोड़ी कि तुमने अश्रद्धा कर ली तो भगवान की शक्ति में कुछ अंतर आ गया, कोई अंतर है? अरे भाई तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी बात, हमारे शास्त्र की बात, हमारे गुरुजनों की बात एक मान लो। भगवान चाहे जितनी विपत्ति दे, दुख दे, प्रतिकूलता दे, एक वो देते नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम आता है। पर हम आपको भाव से देखना है, हर जन्म में सब खेल चुके, एक जन्म में प्रभु के नाम का जुआ खेलना है। देखते हैं हार होती है या जीत, या तो बाद में जिद्दी स्वभाव रखना है कि इस जन्म में नाम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर हमको मन हमारे गलत चेष्टा में ले जा रहा है तो हम बोलते हुए जाएंगे राधा 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 राधा। देखिए हर हार गले की विजय हार बन जाएगी हमारी बात। अंतिम बात मान लेना, हर हार जीत का हार बन जाएगा। यदि जिभ्या से राधा राधा देख लेना, बात मान लो, छाती की बात कहते हैं। इस माया से जीतना बहुत कठिन विषय है, बातें बना लेना बहुत सरल है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बहुत कठिन है। कैसे जीते? राधा राधा राधा। जिधर जा रहे हो घसीटते वायु ले जा रही है तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नरक चलेंगे तो राधा राधा, स्वर्ग चलेंगे तो राधा राधा, परम पद तो राधा राधा। अर्थात हमारी बात समझो, कुछ भी आप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, गले पड़ गए कहीं भी। अरे हम वो नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कैसे छोड़ सकते? पर ऐसी बुद्धि, प्रभु को छोड़ देंगे और कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। ये ना करो प्रभु। हम आपको इसीलिए इतनी बात जो नहीं पूरी व्यक्त रूप से कहनी चाहिए। असत मार्ग में कैसे जा सकते? हम कह रहे हैं हवा चली है, घसीट के ले जा रही है, तो हमारे जब कदम उधर चल पड़े तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लोग नहीं कहते अब तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तो अब हम प्रभु को नहीं बख्शेंगे। पक्की बात है, हमें बहुत सताया है आपकी माया ने, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। कैसे? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बख्शने का मतलब क्या? नहीं कहते बख्श दो, छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी ये बात हृदय से मान लो। जो कुछ छोड़ पाओ, ना छोड़ पाओ तो इनको मत छोड़ो भाई। वो तो छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो इनको काहे को छोड़ रहे हो? और सब ये गलती कर रहे हैं कि और कुछ छोड़े ना छोड़े, इनको जरूर छोड़ देते। हम प्रार्थना करते हैं इनको मत। राधा 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 जीत। प्रभु बड़े कृपालु है, वो जिता देंगे हमें। हमारी सामर्थ्य नहीं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर। बहुत जोर का योद्धा है, बड़े बड़ों को एकांत में रोना पड़ा है। इसलिए आप तो समझ ही रहे होगे हृदय की दशा देख के। अब हमको वृंदावन की भूमि में बैठ के नियम लेना है कि हम कुछ छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, ये तो वादा नहीं करते प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य नहीं दिखती। लेकिन आपको नहीं छोड़ पाएंगे, पक्की समझो, हृदय की बात है। हे प्रीतम, हम जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको भी साथ में ले चलेंगे। बस ये पकड़ लो तो वो जाने नहीं देंगे, और जब उनको छोड़ देते हो तो बात है। इसीलिए हम लोग सुहाग भरे घूमते हैं। ये देखो, ये मंगल सूत्र है, ये जो कंठी है ये मंगल सूत्र, ये जो है ये सुहाग है। ये अब हम कैसी भी हैं तो आपकी, जहां जाएंगी तो आपके साथ हम हैं, हमारे साथ आपको रहना होगा। ये कौन से हैं बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी के बाबा जी। हंसो महाराज। जय होगी तो आपकी और पराजय होगी तो आपकी। अब केवल
आप ही हमारे हैं, अब आपको नहीं छोड़ने वाले। हर स्थिति में राधा बोलेंगे, हर स्थिति में आपको साथ रखेंगे, खान पान उठते बैठते कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। ये इतनी बात पकड़ लो, हम तुम्हें सहज भाव में कह रहे हैं। जो छूट रहा है असत आचरण, बड़ी कृपा है भगवान की। यदि नहीं छोड़ पा रहे तो मेरे प्रभु का नाम मत छोड़ना। अहो वत्सोपस्तो गरीयान यदि भाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। यदि नाम चल रहा है तो परम पद निश्चित मिलेगा। आप हमारी विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए। नाम महामंगल मोदमय है। अब क्या जाता है, हम कह रहे हैं मन नहीं लग रहा तो राधा 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 राधा, जो मिल रहा है खा रहे हैं, राधा राधा, जहां कदम चल रहे राधा राधा। आपको नहीं छोड़ना, कुछ छूटे या ना छूटे, ये बात बैठ जाएगी। बड़ी कठिन है, अगर बैठा लो तो बात बैठ जाएगी। हम तो सार बात ये पकड़ पाएंगे। महाराज आपके लायक हम बन पावे कि ना बन पावे कोई वादा नहीं है। ये छोड़ दे इसका भी वादा नहीं। फिसड्डी हैं, आज कहेंगे कसम से, कल फिर वही करेंगे। हमारे लिए ताकत नहीं नजर आ रही। देख लो भाई, अब भीष्म प्रतिज्ञा वाले जो है उनको तुम प्रणाम करते हैं। भीष्म जैसे तो भीष्म ही जी थे, दूसरे तो है। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणा नलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोग भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोग भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो वो बढ़ती चली जाएगी। भोग भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो। चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की 1000 हो तो लाख की लाख की, करोड़ करोड़ की, अरब की, और ऐसे अरबों खरबों बन जाए तो भारत का नंबर 1 धनी। फिर विश्व में कितना बोले, अभी तो 10वां नंबर है, नहीं 1 नंबर में। ऐसी वासना बढ़ती चली जाती, कभी तृप्ति नहीं होती। जब उपासक इस बात को समझ जाता है कि जितनी जिसकी बड़ी वासना उतना वो बड़ा गरीब है। देखो शास्त्र में गरीब किसे कहते हैं? जिसकी जितनी बड़ी मांग है। एक आदमी 100 रुपया मिला, तृप्त हो गया, छोटा गरीब है। एक आदमी 1 करोड़ भी मिला, उसको तृप्ति नहीं, ये बड़ा दरिद्र है, ये बड़ा गरीब है। क्योंकि दरिद्रता भूख, उसकी बड़ी भूख हो गई है। धन की जितनी भूख बढ़ जाती है उतना ही वो दरिद्र माना जाता है। देखो ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति साह, वो शहनशाह के भी शहनशाह, वो दरिद्र नहीं गरीब नहीं। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। देख लो, गरीब कौन? जिसके धन की बड़ी चाह बढ़ गई है। वास्तव में धन नहीं बाधक है, धन की चाह बाधक है। धन मिल जाए, साधु सेवा, गौ सेवा, अस्पताल बनवा दे, गरीबों की औषधि के बहुत से बढ़िया मंगलमय कार्य। लेकिन धन की चाह बढ़ जाए तो निरपराध को दंड देना, असमर्थ असहाय को लूट लेना, हिंसा कर देना, न जाने कितने अपराध जागृत हो जाते हैं इस धन की चाह में। वो परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने दो, धर्म भी नहीं समझ पाता है। इसलिए दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली कामनाओं की आज तक किसी की नहीं हुई। काम रूपेण नाशवान शरीर पदार्थ की भोग वासना, ये काम रूपेण है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। नाशवान शरीर भोग, नाशवान वस्तु भोग, नाशवान भोगों की चाह, ये भगवत प्राप्ति ये नहीं होने दे रही। ज्ञान सबको है कि 4 दिन बाद मर जाना है, ज्ञान सबको है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आपका किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ जाएगा। पर वो शुभ क्यों नहीं कर पाता, वो लाभ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि काम ने ढक दिया है। काम वासना, कामना किसे कहते हैं? जिसका अभाव खटक रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। सुख की कामना से ही हम सारे चाहें पैदा करते हैं। जितनी चाह है उसके अंतर में सुख है। ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये शरीर मिल जाए सुख मिल जाएगा, ये पद मिल जाए सुख, जितनी भी चाह है उसके मूल में सुख है। और बावरे बाहरी कहीं सुख लगे, सुख तो तेरे अंदर है, सुख राशि तू है।
कहीं तुझे जड़ प्रकृति में सुख नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि तू अविनाशी का अंश है, तुझे विनाशी प्रकृति कभी तृप्त नहीं कर सकती, पक्की बात। पर यह ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम ने ढक दिया है। कैसे ढक दिया? जैसे बोले अग्नि को धुएं ने, दर्पण को मैल ने, जेर को ने गर्भ को, ऐसे तेरा ज्ञान ढक गया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण वृत्ति होने के कारण। अप्राप्त की प्राप्ति करने का नाम, सुना हुआ देखा हुआ भोग, उसे भोगने की इच्छा का नाम, उस भोग को संग्रह करने की इच्छा का नाम कामना। और अंतःकरण में बहुत सूक्ष्म वृत्तियां भोगों की दबी हुई है, उनका नाम वासना। और ये वस्तु ये भोग तो चाहिए ही मुझे, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, इसका नाम स्प्रिया। और ये तो हमारी बहुत पसंद की वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, आसक्ति। अब आशा लगाए हुए हैं कि ये भोग तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, इसे आशा कहते हैं। अब अधिक से अधिक भोग लूं, इसे लोभ कहते हैं। भोगे हुए भोगों को पुनः भोग लूं, इसे तृष्णा कहते हैं। अब चाहे मांगना ही क्यों ना पड़े, ये प्रबल इच्छा बढ़ गई, याचना। इस तरह ये पूरा काम ही है जो कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति, याचना, लोभ, तृष्णा इनके रूप में प्रकाशित होता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, जो साधन मार्ग आपको मिला है और जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो सब साधक ज्ञानी हैं, चाहे जिस मार्ग के हो। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का त्याग कर सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो विवेकी तो है ही, ज्ञानी तो है ही। उनका एक खास दुश्मन है। और बोले जितने संसारी लोग हैं उनको तो मार के गिरा दिया। दुश्मन तो तब होता है ना विपक्ष खड़ा हो, वहां कोई विपक्ष नहीं है, वो तो उसी में राजी है ना। साधक ज्ञानी जो ज्ञान जागृत हुआ कि असत है और त्याग कर चला, अब वो गिराने की कोशिश। काम रूप बैरी, ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसको दुश्मन कौन समझता है? काम को मित्र समझता है, दुश्मन कौन समझता है? अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं कभी जले कि ये दुश्मन जागृत हो रहा, नहीं, आप उसको मित्र मान रहे। जो मन कामना से युक्त होता है उसे पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। साधन ना करने वालों के लिए ये महान दुखदाई है, पर वो पहचानते नहीं हैं और साधक पहचानता है इसे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो विवेकशील मेरी साधना प्राप्ति में लगा है उसका ये नित्य बैरी है। प्रतिपल ये कष्ट देने वाला काम है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ये एक साथ नहीं रह सकते। और अभी काम है, कामना, इसीलिए अंदर भगवत साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ये कामना बहुत बड़ा शत्रु है साधक का। ये उत्पन्न होकर के ज्ञान को ढक देती है। और जहां काम आवे, कामना आवे, तो बस साधक को डर जाना चाहिए कि कोई ना कोई आफत टूटेगी, अब खतरा होगा, कोई न कोई फसाव फंसेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न आएगा। कोई ना कोई दुख आएगा, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। ये चुनौती स्वीकार करके, जीत करके ही कोई परम पद पर आरूढ़ होता है। ध्यान रखना, है कोई साधारण मार्ग नहीं है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। भोगों में लगे हुए अज्ञानी जन इस काम को मित्र के समान देखते हैं, क्योंकि कामना के कारण भोगों में उनको सुख मिलता है। यदि कामना ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसका काम क्या होता है? काम का कि ये सबसे पहले तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ठीक है कि गलत है, गलत है कि ठीक। अरे चलो, निर्णय नहीं कर पाओगे, फिसल जाओगे। ये वैसे होता तो हर योनि में इसका प्रभाव है काम का। चींटी, चुनमुन, पक्षी सबके अंदर। मनुष्य में एक बचाव पक्ष केवल है विवेक, अन्य योनियों में ढका रहता है, वो प्रयोग नहीं कर सकते। केवल जीवन निर्वाह तक का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षी को कहां पाना है, कैसे पानी पीना है, बस इसके आगे नहीं। मनुष्य इस काम से बच सकता है, अन्य जीवों के लिए बचने का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य, और उसमें भी साधक। पर यह काम इतना प्रबल है कि सबसे पहले ज्ञान को ढकता है, निर्णायक को पकड़ लेता है। निर्णायक है बुद्धि, और निश्चय करती सुख तो है इसमें। आप कोई नहीं बचा सकता, निर्णायक फंस गया। पेशकार चिल्लाता रहे और न्यायाधीश ना बोले तो पेशकार की एक भी नहीं चलेगी। मन है पेशकार, बुद्धि है न्यायाधीश। न्यायाधीश बोल पड़े तो फिर पेशकार की नहीं चलेगी।
न्यायाधीश को ही पटकता है। बुद्धि न्यायाधीश है पूरे साधना में, पूरे अंतःकरण में। काम बुद्धि को सबसे पहले, मुखिया को पकड़ ले, पूरा का पूरा घर अधीन हो गया। तो इस घर का मुखिया, साधना का मुखिया है बुद्धि। बुद्धि उसको तत्काल बुद्धि बचा ले। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तंचित ना नहित जान। ये तो नाश कर देगा हमारा। नहीं, बुद्धि अधीन ना होने पावे। बुद्धि अधीन हो गई तो फिर पूरा डिपार्टमेंट अधीन हो गया। जैसे राजा को बंदी बना लिया तो सब अस्त्र डाल देंगे सैनिक, उनको बंदी बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरे साधना का जो मुख्य है वो बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का जो मुखिया है वो बुद्धि है। काम क्या करता है? बुद्धि को सीधे बंदी बनाता है। ध्यान रखना, सीधे बुद्धि को अटैक करता है। बुद्धि तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। यार बुद्धि काम नहीं की, मेरे से गलती हो गई, बुद्धि काम है। और जब कोई डांटता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों, बुद्धि, वो बुद्धि को अपने अधीन। किस बुद्धि को? जिसमें यह निश्चय हो गया कि सुख तो है यार इसमें। अब वो बुद्धि बच नहीं सकती, क्योंकि उसमें काम का पर्दा ढक गया कि सुख है। भगवान कहते दुख योनि या दुखालयम, तुमने निश्चय कर लिया सुख है, भगवान के विरुद्ध। अपने प्रति कोई अप्रिय व्यवहार करे तो बुरा लगता है ना। इससे ज्यादा अप्रिय व्यवहार क्या होगा जो हमारे इष्ट और गुरु से हमको विमुख कर दे। वो बुरा नहीं लगा तुम्हें, काम तुम्हें प्रिय लगा, यही बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। और देख लो, इष्ट और गुरु से जाने कितने दूर कर देता है ये काम। अगर साधक इस वैरी को वैरी की तरह देखे, तभी क्या ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तुम्हारे परम सत्य इष्ट से दूर कर दिया इस स्मरण, और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम उसको प्रिय भाव से देख रहे हो काम को, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पकड़ में आ गई काम के। इसलिए निरंतर भजन करना। सेवक जी महाराज निष्काम धर्म के सिद्धांत के वर्णन करने वाले वो भी मांग रहे हैं, देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश, हमारी बुद्धि सदैव प्रकाशित रहे, अंधकार से युक्त ना हो तभी ठीक है। अगर प्रकाश क्या है? नाम, नाम जप, उसी से शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा। नहीं, ज्ञान होने पर भी ज्ञान को ढक देगा। नाम जप बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नाम जप देख लेना, अगर आप पकड़ लिए नाम जप तो आप परिणाम देख लेना, लोक परलोक में सब जगह। तुमको ये तो याद नहीं रहेगा कि ये शब्द बार बार याद रहे कि देख लेना, कृतार्थ कर दिया, ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन कृतार्थ हो जाओगे। मान लो, केवल तुम मान लो। आंख मूंद के जब सब कर ही रहे हो तो एक और पकड़ लो ना, राधा 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 राधा, सुख मिले दुख मिले, अब कुछ भी हो छूटने वाला नहीं राधा नाम, तो आप देख लेना परिणाम में। कामना के त्याग में सुख है, ये बुद्धि ज्ञान नहीं दे पा रही है। ज्ञान तो है कि गलत है, पर अंदर है कि इसमें सुख है, तो गलत होने पर भी हमसे हो जाता है। ये ज्ञान सच्चा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है। और जिसके हृदय में ये आ गया है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, सातरत सा लोकांतार्यति, बस इतना ही झंझट है। जो फसाव है, जो बंधन है, वो केवल इतना ही है कि शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में भोगों में सुख नहीं है, तो हमारी बुद्धि कह रही है। बस ये झगड़ा मिट जाए, जो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे हृदय में भी आ जाए नहीं, बस हो गया। इतनी बात केवल सुधारनी है साधना से, कि जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में भोगों में सुख नहीं, तो वही बात हमारे हृदय में आ जाए। और वो उतर नहीं रही। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, देख ले, हाँ कहीं बहुत है, तुम दुखी हो गए हो तो कहोगे कि सुख नहीं है, पर अनुकूलता आ जाने पर आ जाएगा कि सुख है। कहीं पिट चुके हो तो कह दोगे कि बहुत दुख है, क्योंकि वहां पिट चुके हो। लेकिन वही अनुकूलता आ जाए तो फिर आ जाएगा कि ले सुख तो है। बहुत विचित्र है भगवान की माया, बहुत विचित्र है। जब मनुष्य उपासना मार्ग में चलता है तो कामनाओं की बाढ़ आती है। ध्यान रखना कैसे, जैसे किसी दुश्मन को गिरा दिया है, वो पड़ा है तो वो आराम से बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पड़ा है। अगर खड़ा हो गया दुश्मन, अब वो क्या करेगा? बैठा रहेगा? वो तो पूरी ताकत लगा के फिर गिराएगा। अपने लोग खड़े नहीं, अपने लोग चल पड़े हैं प्रभु की तरफ। आप काम टांग मारेगा कि एक कदम नहीं चलने देंगे। तो ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब उसके ऊपर जो पहले कभी गंदगी नहीं समझ में आई थी, उससे ज्यादा गंदी बात उसको समझ में आई। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप देखोगे श्री जी की तरफ, प्रभु की तरफ, और उसी क्षण वो दिखाएगा कुछ और इतनी गंदी बात दिखाएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रभु की तरफ भी न देखें। रख रहे हैं भोग प्रभु को पवाने की, और वो अपना का क्या आंख मूंद करके बैठो। भोग लगाने के समय तो मानसिक भोग पवाया जाता है क्या? अरे वो पता नहीं कहां कहां विचरता है, कहां विचरता है। भक्तमाल में एक चरित्र में आता है कि एक संत भगवान गए, राजा से कहा मिलना है,
तो सेवा में थे ठाकुर जी की, तो उन्होंने कहा कह दो कि ठाकुर जी की सेवा में। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, बोले सेवा में? और उस समय सोच रहे थे कि जूती को साफ करवा के चिकना के उसको ऐसे बोले वो तो जूती साफ करवा रहा है कि सेवा कर रहा है, मन से वो कहाँ है? तो तुरंत भाग के आए कि तो कोई त्रिकालज्ञ महापुरुष है। ये केवल भगवान के भजन से सुधरेगा। मन में जैसे घड़ी चलती है ऐसे कामनाओं की घड़ी चल रही है, देख लो अंदर देख लो, और जहां नाम चलाओ तो और घड़ी जोर से चलने लगती है। ऐसे तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में। हमें लगता है कि जब नाम चलावे तो हमें लगता है कि घड़ी बिल्कुल रफ्तार से चले, उसको सेकंड मिनट से मतलबे ले। साधक परेशान हो जाता है, ये ले माता, ऐसी स्थिति होती है। आप लोग मतलब देख लीजिए, हम तो देख ही रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, इसकी चाल देख रहे। जब कोई बात करने लगे तो ऐसी तसल्ली होती, बच गए मानो, जैसे बच गए। अब एकदम मंत्राकार वृत्ति कर रहे, जल रहा है मन, जहां कोई राधे श्याम राधे श्याम। अब बातचीत शुरू हुई तो एकदम अघा के सांस मन लिया कि यार अब फुर्सत मिली, फिर देखो चैन मिल जाएगी। बस इसको चैन नहीं लेने देना, अगर इसको चैन लेने दिया तो तुम्हें बेचैन कर देगा, पक्की बात। अब ये लड़ाई लड़ी ले जाती है हर एक से, क्योंकि वो अपने को मन माने हुए है। इसीलिए प्रभु सत्संग की बात पकड़ लो, नहीं तो बहुत विचित्र खेल है अंदर का, ध्यान रखना। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है, आप समझ पा लो और मन से लड़ पाओ गुरु कृपा से, तो जीत जाओगे आप। एक बात पकड़नी हम कलयुगी साधकों को, हर स्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाले, बस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। हर स्थिति में अपवित्र पवित्र हुआ, बस ये बात बैठा लो, सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। कैसी भी स्थिति हो, राधा 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 राधा, जीत जाओगे, जीत जाओगे। संयम, नियम, व्रत, नाना प्रकार के तीर्थयाटन, समुदाय साधन के ऐसे ऐसे अपराध हैं, एक क्षण में सबको भस्म कर देंगे। लेकिन नाम एक अविनाशी ऐसा है, किसी की भी ताकत नहीं कि इस नाम को भस्म कर सके। जैसे कि कल एक उपासक ने पूछा कि एक महीने में एक बार क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, तब तो भजन का क्या लाभ मिलेगा? नहीं, भजन नष्ट नहीं होता, उसका फल ढक जाता है। राधा बोला अविनाशी, किसी की ताकत नहीं कि इसको नष्ट कर सके। हाँ, बोलने की क्षमता रुक जाएगी आपकी अगर अपराध बनेगा, और उसका प्रभाव आनंद रुक जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा वहीं जमा है। तुमसे महत अपराध बनेगा, दंड भोगोगे। अगर 100 बार नाम लिया है तो 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं, ये ध्यान रखना। ये अमोघ अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है। भरत जी मृग बने तो मृग की अवस्था में भी वही मंत्र जपे जो भरत जी के रूप में जप रहे थे। इसलिए नाम नहीं छोड़ेंगे महाराज, चाहे जहां हमको तुम्हारी ये माया ले जाए, हम बोलेंगे राधा राधा ही, यही जीवन का परम लाभ मिल जाएगा अगर पकड़ लो प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम।